नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज करेंगे 15 मार्च की शिफ्ट 2। और बताइए, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? भाई देखो, जिस टाइम मैं पेपर ये बना रहा हूँ ना, उसके बाद मेंस का पेपर है, तो आप लोग फर्जी के कमेंट ना करें कि अभी तो कोई पेपर नहीं है, क्योंकि बाद में वीडियो देखते हैं फिर बोलते हैं। तो मेंस की तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, करेंट अभी से करते चलिए, आपके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर छोड़ के नहीं चलना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ते चाहिए। नहीं तो लास्ट में देखो, अगर ये कंप्यूटर और टाइपिंग दो चीज़ें आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आप कितना भी पढ़ लो भाई, हिस्ट्री कितनी पढ़ लो, पॉलिटिक्स कितनी भी पढ़ लो, मैथ कितनी भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, क्या मिलेगा? इन दोनों में फेल हो गए, कुछ नहीं मिलना भाई। तो इन दोनों को प्रायोरिटी पे रखो। टाइपिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो डेली 1-1.5 घंटा आप दीजिए, उसको लगन से दीजिए। कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। एक वृत्त की परिधि इतनी है, ठीक है। इस वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा XY है। इस जीवा XY के केंद्र से दूरी कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, वृत्त 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा XY, X और Y, ठीक है। ये वो वाले XY नहीं, क्रोमोसोम वाले नहीं तो सोच रहे हो वो है। इनकी कितनी है? 42 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, मेरे करने का तरीका यही है भाई। देखो ऐसा तो है नहीं पॉइंट में कुछ दिया है, यहाँ से 100% आपका बनेगा जाके कुछ ना कुछ। तो वैसे आसान है सवाल, तो हमें ट्रिपलेट याद है ना, हम ट्रिपलेट से कर लेंगे। अब उसके बाद बाकी आपकी इच्छा कि आप कैसे कर रहे हैं, समझ लो बात को, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से करते 2 पाई यार, 58 पाई हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18, ये कितना आ गया? 29। बात खत्म हो गई। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो भैया याद करो। ये खास तौर से जितने प्राइम नंबर वाले हैं ना, उनको याद कर लो। प्राइम नंबर इन द सेंस जैसे 29 आ गया, ये किसी से नहीं कटता ना, इनको याद कर लो। 11, 60, 61 इस पे बहुत सवाल आते हैं, इनको भी याद कर लो। 14 दोस्तों की आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है। तो 15वें दोस्त की उम्र क्या है? सिंपल है, 14 है भैया। उसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यानी कि वो 14 ही साल का रहा होगा। या तो गुणा करके देख लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर वही आएगा। देखो गुणा करके भी करते तो 14 गुणे 14 करते, तो 15वें दोस्त की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत वही रहता है। यानी कि अब कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए, भाग करेंगे तो औसत क्या रहा? इतना हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे 14 14 में 196 हो गया, प्लस का x हो गया, 15 चौको 60 हो गया, यहाँ से लगा 6, 15 कम 15 और 6 21 हो गया। तो x बराबर 210 माइनस का 196, तो घटाएंगे क्या आ जाएगा? 14। इस तरीके से देख लो। वैसे कोई इतना तो सबको ही पता होगा भाई, एवरेज बराबर होगा। L1 सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या है, ठीक है। हमारे बीच का अंतर है, ठीक है। L1 और L2 क्या है? H में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या है, यानी कि L2 पहले निकाल लो, किसमें? H स्कूल में, दोनों की कुल संख्या, यानी कि 12 दूनी 24, 240 से हमें भाग करना है। अब यहाँ से देखो, इन सबको एक तरफ से जोड़ते चलना है, कोई इन पे वो तो होना नहीं। सब में लास्ट में देखो 0 0 दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 8 24 हो गया, 24 8 32 हो गया, 32 और 2 34 हो गया, 34 और 6 40, यहाँ से लगा 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 हो गया, 14 और 2 16 16 8 24 24 और 6 30 हो गया, 30 और 2 32, और एक 0 लास्ट में और चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि भाई लास्ट वाला 0 भी तो छोड़ के चले थे। तो कह रहा था L1 कितना आया? 3200 अपॉन L2, यानी कि 8 चौक 32 हो गया, 8 तियां 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, फिर भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि कहीं ना कहीं हम एक 0 खा गए, यानी कि यहाँ से 12 दूनी 24, यहाँ भी सही है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं क्या? इतना देख लेना। वैसे इतना आसान तो है नहीं भाई, इन सबको जोड़कर ऐसा तो है नहीं 320 ही ऊपर रह जाएगा, तो हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो। बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। केंद्र O वाले एक वृत्त की परिधि AVP और Q बिंदु हैं, और दिया गया था Q है क्या, ठीक है। AQB दिया गया था 60 डिग्री। तो निम्न में से कोण APB का मान होगा। देखो सिंपल सी बात, देखो O केंद्र वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ABP और Q, यहाँ से ये 60 हो गया, फर्जी का दिमाग लगाओगे। APB ये कितना होगा? 60 ही डिग्री होगा। रीजन क्या है कि एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं।
और यहाँ पर ऐड कर दे क्या कि एक ही साइड, नहीं तो पता लगे तुम दूसरी साइड करने लगो, इधर भी बनाओ कि सर ये भी बराबर होगा क्या, ये कैसे होगा भैया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, आमने सामने कोणों का योगफल 180 होगा तो ये 120 नहीं हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखा करो। राम 8 घंटों में एक दूरी तय करता है, मोहन समान दूरी 4 घंटों में तय करता है। यदि मोहन की चाल राम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मोहन की चाल इतनी है और उनकी चालों का योग इतना है। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम में रेशियो कितना है 8 और 4 का है, तो भैया स्पीड में 4 और 8 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से 4 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 10 का दिया गया। मोहन की निकालनी थी, यानी कि क्या गुना हो रहा था 2 गुना, यानी कि यहाँ से 2 गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगी स्पीड। आंसर पहला तो सही है। दोनों का सम यानी कि 8 4 12 की वैल्यू, तो 12 4 का क्या गुना 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा 30, यानी कि दोनों सही है। अगला सवाल, एक जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया कोण 90 डिग्री है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब बताओ, ये हर जगह सवाल पूछा जा रहा है। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण हो रहा है, तो यही तो जीवा और यही व्यास रहा होगा, यानी कि ये 90 हो गया। तो यहाँ से देखो इसकी लंबाई 40 दी गई थी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। अगला सवाल, संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ से देखो 840 था, 840 के फैक्टर कर लो, तो पहले तो देखो यहाँ से 2 से करेंगे और फिर एक 0 को 5 दूनी 10 लिख सकते भाई। इसमें ऐसे कर लो, जैसे 84 गुणे 10 किया, तो इसको देखो 2 से काटा तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से 5 दूनी 10 तो बन ही गया होगा। अब यहाँ से अगर करते तो 21 दूनी 42 होता है, यानी कि 7 तियां 21 दूनी 42 हो गया, गुणे में 5 गुणे 2 हो गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और गुणे में 7 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 1। अब क्या करते हैं, इनके सब में एक एक जोड़कर लिख देते हैं, यानी कि इसका 4 और इसका 2, इसका 1 2 और इसका 2। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 3 का अगर गुणनखंड लिखते तो 1 गुणे 3 2 होते, तो पावर 1 थी तो 2 लिख दिया। इसी तरीके से 7 का लिख दिया, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गए। अब यहाँ से देखो किसको, इन दोनों के अलावा, यानी कि 32 से 2 हटा दो तो आंसर 30। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के साधारण ब्याज 4500 होता है। जब ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो देखो पहले तो दूसरी लाइन पे फोकस करो, हमारे पास प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा। अगर हम 2 साल का इफेक्टिव अगर ब्याज निकालने वाली परसेंटेज निकालने, ये फार्मूला होता है, यानी कि 4 प्लस का 4 प्लस का 4 गुणे 4/100, यानी कि 4 4 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 8.16% हमें निकालना होगा अपने मूलधन का। ये बात समझ गए कि नहीं समझे। अब यहां से समझो, अगर मान लो इस कंडीशन पे चलते, हम इस कंडीशन पे चलते, अगर 100 होता हमारा क्या प्रिंसिपल, तो 6% रेट होती और टाइम क्या होता 4 वर्ष, तो ब्याज क्या आता 6 चौक 24 आता, कितना ब्याज आता। अगर हम इसके हिसाब से चलते तो ब्याज कितना आता भाई, 100 का 8.16%, तो यानी कि यहां से निकालेंगे 8.16 आ जाता है ब्याज। बात समझे कि नहीं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 24 बराबर हमको 4500 दिया था, हमसे पूछा गया 8.16 की वैल्यू, यानी कि ये यहां से उड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर यहां से देखो 24 से काटते हैं तो 24 तियां 72 हो गया, बचा 9, 24 चौगु 96 हो गया। अब 45 गुणे 34 करते हैं, डायरेक्ट एक बार में लिखने का देखो, 4 पंजे 20 किया, हासिल लगा 2, फिर 4 का गुणा इसमें होगा 4 चौकू 16, फिर 3 का गुणा इसमें होगा, यानी कि ये फॉलो करते हैं। 4 चौकू 16 और 5 तियों 15, 16 और 15 31, 31 और 2 कितना हो गया 33, हासिल लगा कितना हो गया 3। अब 4 का तो सब में गुणा हो चुका है, इसको हटा दो, 3 चौकू 12, 12 3 15, 1530 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। टोटल काम कितना है 15 नल गुणे 36, अब कितने घंटे में 1 घंटे में n नल लगे होंगे, यानी कि यहाँ से 1 घंटे में भरने, अच्छा मिनट था यहाँ पर, घंटे में भरने के लिए तो 60 का गुणा कर दो भैया बस, तो 15 चौकू 60 हो गया, 4 ने 36, यानी कि 9 नल लगेंगे। भाई देखो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो गई थी, कोई बात नहीं। एक त्रिभुज MNO में XA XB XC MNON और OM भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं। देखो त्रिभुज MNO, M और ये N और ये O है, XA तो यहाँ से X लो, ये MN पे पहुंचा A, ठीक है, लंब समद्विभाजक है।
फिर ओ एन पे पहुंचा, ओ एन पे भाई साहब कौन आ गए, बी आ गए, यानी कि बचा हुआ सी पहुंच गया यहाँ। कह रहा था एक्स पर प्रच्छेद करते हैं यदि एन एम ओ 55 डिग्री है, एन एम ओ 55 डिग्री है, तो एन एक्स एक्स यहाँ पर लिखो, यानी कि इनको मिला दो, एन एक्स और ओ का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखो 50 दूनी 100 होगा, सिंपल सा। देखो उसको समझा भी देते हैं, जैसे यहाँ पर पहले 55 करो, गलत हो जाता है अभी, 110। देखो अगर मान लो ये सर्किल बना है तुम्हारा, ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है, अगर इस तरीके से इसे अगर जीवाएं इसमें हम बना दें, तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट केंद्र है, केंद्र से यहाँ डालते तो 90 डिग्री बनाता, केंद्र से इस पे डालते तो 90 बनाता, केंद्र से ये डालते ये 90 बनाता, यानी कि कुल मिलाकर ये क्या था, ये आपका सरकम सेंटर था, समझ गए, यानी कि परिवृत्त का केंद्र था। तो वही चीज था। अब ये वाला एंगल तुमको दे दिया था 55 और ये वाला एंगल तुमसे पूछ लिया था, तो 110 सिंपल निकल आता, दोगुना होता है। अगला सवाल कह रहा था कुल स्टॉक का मूल्य कितना है। पहली बात तो ये देखो क्या लिखा, एवरेज, और ये क्या लिखा, क्वांटिटी, यानी कि पहले तो हमें इनका टोटल सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 3 जीरो तो सभी में है, वो तो यहाँ से हमें कोई पंचायत नहीं, इनसे हमें कोई पंचायत नहीं, तो हटो यहाँ से। उसके बाद देखते हैं, गुणा करते चलते, 15 पना 75 हो गया, 15 दूनी 30 37 हो गया, 16 का 16 अट्ठे 128 हो गया, यानी कि एक जीरो और चिपका दो। यहाँ से 55 और 54, देखो गुणा देख लो, 2 नंबर का एक साथ कर लिया करो, ऐसा नहीं है इसको नहीं कर सकते। कैसे करते हो, 5 चौकू 20, एक बार गुणा किया जीरो हासिल लगा तो। अब इस 5 का हम करते हैं इस लास्ट वाले में गुणा, और जो ये आता है ये इसको फॉलो करता है, यानी कि 55 25 5 चौकू 20, यानी कि 55 25 5 चौकू 20। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 45 हो गया, जो हासिल आता है उसको जोड़ देते, 45 2 47 के साथ हासिल लगा कितना हो गया 4। अब इस 5 का तो खेल खत्म, इसका गुणा करते हैं 55 25 आ जाएगा, और कितना हासिल था 4 था ना, 29 29 70 हो गया। बात समझ गए कि नहीं, समझ जाओगे। इसी तरीके से अब अगला कर लो, देखो 7 का 7 एकम 7 लिख लिया, कोई हासिल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सी। अब यहाँ से देखो 7 चौक 28, अगले वाले में किया, 2 का अगले वाले में करेंगे, 2 एकम 2 28 2 30 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। अब करेंगे क्या बचा, 2 4 दूनी 8 8 3 11 हो गया, समझ गए। 24 का तो टेबल याद है, 24 चौकू 96, 24 छक्का 144 और 144 और 9 153 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 7 5 12 6 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 8 8 8 16 16 और 7 23 हो गया, 23 और 3 26 हो गया। आंसर हम लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, पॉइंट में भी दे दिया, वाह। यानी कि हमें अभी जीरो की वैल्यू देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया कि मौज करो जाके। तो ये हो गया 5 2 7 9 7 16 16 1 17 17 5 22 की 2 हो गया, यहाँ से लगा 5 1 6 2 8 और 8, अब बचा कितना 2 2 2 4 और 3 7 आ जाएगा। कहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 7268 और कितने थे 3 जीरो हमारे यहाँ पर लगे हुए थे। अब कह रहा था लाख रुपए में बताना है, यानी कि हमें इसे 1 लाख से 2 3 4 5 से डिवाइड करना था। तो ये 4 जीरो चले गए, बचा 1 जीरो, यानी कि यहाँ पर 8 और लिखो भाई, यहाँ पर हो जाएगा 72.68। अगला सवाल, कंपनी ई एफ और जी, कंपनी ई एफ और जी द्वारा मिलाकर किए गए रेफ्रिजरेटर के उत्पादन और कंपनी एच आई जे, देखो पहले कौन है ई एफ जी है, फिर एच आई जे, मिलाकर किए गए रेफ्रिजरेटर के उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो अंतर क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, अगर हम देखते हैं कोशिश करके, इन दोनों का डिफरेंस 60 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7 से 50 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, इन सबको जोड़ दो 60 70 120 आंसर, बाकी आप जैसे निकालना चाहो। अब यहां से देखो ये सवाल था गलत, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, इनमें गुणा करना था के स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर, और ऊपर भी जाता के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब यहां से देखो ये स्क्वायर इसके साथ मिलता तो क्या बनाता, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 बनता। अब ये मिलता इसके साथ तो क्या बनता, के की पावर 8 माइनस का 1 अपॉन के की पावर 8। ये इसके साथ बनता तो क्या बनता, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16। और ये इसके साथ मिलता तो क्या बनता, के की पावर 16। देखो देखो यहाँ से 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, अब 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये चीज याद रखो, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हो गया, हमेशा याद रखो, इसमें आपको साथ में लगा हुआ भी मिलता है। अगर इतना देखो हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यहाँ से ये पूरा लिखा हुआ होता है और इसके साथ में और गुणा हुआ होता है किसका, के माइनस का 1 अपॉन के और के प्लस 1 अपॉन के।
इसका गुणा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आंसर आता है इसकी पावर 2, यानी कि और माइनस का, ये ध्यान रखना नहीं तो भूल जाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी पावर डबल, और नहीं दिया तो नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर बना लो भाई। उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच अंतर बताना। देखो उच्चतम अंक कौन से हैं, 60 है, निम्नतम अंक ये है, इनका डिफरेंस 60 से 30 गया 20, 20 से 5 और सॉरी 60 से 30 गया 30, 30 से 5 कम कर दो 25। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक आयताकार फर्श की चौड़ाई, इसकी लंबाई इतनी का है, ठीक है भाई, लंबाई 5 हो गई, ये चौड़ाई 3 हो गई। क्षेत्रफल दिया था 15 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनको एक्स मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर नहीं, ध्यान रखो या तो एक्स मान लिया करो, कोई शर्म थोड़ी ना, एक्स को वैसे भी मानते हैं सभी, कौन नहीं मानता है भाई। यहाँ पर 2 आ जाएगा। फर्श की लंबाई और चौड़ाई के अंतर कितना होगा, 5 से 3 गया 2x, एक्स की वैल्यू 2, 2 दूनी 4। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो कभी भी इस तरीके से देखो, अब हम यहाँ एक चीज छोटी सी बताते हैं। देखो साइन थीटा हमेशा जब 90 माइनस थीटा वाला रूल लगाते हैं तो ये चेंजमेंट किस में होता है, चेंजमेंट किस में होता है, कॉस में होता है। अगर हम 10 में लगाते हैं 90 माइनस करके, नहीं जो प्रथम चतुर्थांश दूसरे, ये किस में चेंज होता है, कॉट में होता है। अगर हम सेक का देखें, ये किस में चेंजमेंट होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे कोसेक में। अब यहाँ से देखो कभी भी ऐसा मिल जाए, कैसा कि एक दूसरे के इधर लिखे हुए, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, बराबर 90 कर दो। ऐसा क्यों है, जैसे सेक 3a लिखा है, सेक 3a यानी कि सेक 3a, इसको कोसेक 90 माइनस का 3a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, चेंजमेंट उसी में होता है। अब यहाँ पर देखो पुट कर दो, कहाँ पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, यानी कि कोसेक 90 माइनस का 3a बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस का 72। अब कंपेयर करेंगे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो 93a बराबर a माइनस का 72। अब यहाँ से देखो इसको इधर लेके चले जाते हैं इसको, यानी कि 90 बराबर a प्लस का 3a माइनस का 72। अब यहाँ से देखो ये क्या लिखा था हमने, ये कुछ देखा, बस तो उसको डायरेक्ट कर लो भाई। अब यहाँ से देखो बीजगणितीय सर्वसमकाओं का उपयोग करते हुए इसका मान निकाला। देखो सर्वसमकाओं का मतलब जितने तुम्हारे फार्मूले होते हैं वो सारी सर्वसमकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें कैसे कर सकते थे, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई दोहराए नहीं है भाई, हमें तो मजा आता है करने में। तो ठीक है, यहाँ से 3 तरह का 900 हो गया, फिर प्लस का 3 तरह का 9 और 0 हो जाएंगे 4। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 9 0 0 0 और 1, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 300 इंटू में 1, यानी कि 3 दूनी 600 हो जाएगा। अब इसमें से 600 हमें माइनस करना था, तो 1 बचा यहाँ पर 0, 10 से 6 गया, हमारा बचा 4, और फिर यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर बचा 8। अगला सवाल। वैसे और भी आपके कोई तरीके हो उनसे भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं 3 संख्याओं का 3 में, वो भी कर सकते हो, ये तो हमने बस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि आसान लग रहा था। जब किसी संख्या में क्रम से 25, 40, 20% की कमी की जाती है तो वह यह हो जाती है। संख्या बताओ। देखो संख्या ये थी, 25% की कमी की गई तो 3/4 हो गई, 40% की गई 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 यानी कि 3/5 रहेगी, 20% 20 पंजे 100 यानी कि 4/5 बराबर हो गया 32,904। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 6 24 हो गया। फिर यहाँ से देखो 6 2 8 तो 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 से ये काट दो, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया। फिर यहाँ से देखो गुणा भाग कर लेते हैं, 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि 914 किस में लिखा आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो a माइनस बी की पावर 3 माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो सिंपल है भाई, फार्मूला इसका खोल नहीं पाओगे क्या, ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab और ब्रैकेट में बचा a माइनस का b और माइनस में ए क्यू प्लस में बी क्यू। तो देखो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया। अगला सवाल। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये कभी भी दिया जाए, इसको देखो सिंपल है भाई, साइन थीटा बराबर लिख लो कॉस थीटा, तो थीटा बराबर अगर 45 पुट कर देंगे सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 पुट कर दो तो 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 2 एकम 2 3/2 आंसर। अगला सवाल। किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan क्यू बराबर इतना है तो cos क्यू बराबर कितना होगा 12/13। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका होता है लंब बटे आधार यानी कि बेस, और इसका क्या होता है बेस बटे कर्ड। अब 5 12 13 बनता है, कर्ड तो हमें पता हो गया 13 होगा, बेस हमारा दिया हुआ है 12। ठीक है, बाकी आप फार्मूले में बना सकते हो, ये हो गया हमारा क्यू,
ये हो गया क्या P और Q R हो गया। 10Q बराबर 5/12 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ से 20 कट कर दिया। एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने और इतने का निवेश किया। उन्होंने 3, 2 और 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है तो लाभ में बाई का हिस्सा कितना होगा। देखो हमें पता है कि रेशियो बनाएंगे तो सब कटना है, तो कटना है तो 0 को तो हम हटाए दिए। 4 को 3 वर्ष के लिए किया, यानी कि 4 गुणे 3 कर लो। 6 को किया 2 वर्ष के लिए, इतना कर लो। 8 को कर लो 4 के लिए, ठीक है। 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, अभी भी कट जाएगा तो 2 3 6, 2 से ये चला गया, यानी कि 3 हो गया, 3 हो गया, इधर 8 हो गया। 3 3 6, 8 से 14, 14 चौको 56, 4 गुना हो रहा था। बाई का हमसे पूछ लिया है तो 4 दिया 12, जिसमें होगा वही आंसर। 0 को तवज्जो हम लोग कम देते हैं, जब तक ऑप्शन में सेम ना हो तब तक क्यों हम करें उसकी मेहरबानी। ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 प्रति घड़ी के दर से बेचते हैं। ए ने 10% का लाभ अर्जित किया जबकि बी को 25% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों के क्या थे, सेलिंग प्राइस बराबर थे, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 10 की चीज उन्होंने 11 में बेच दी। 25% हानि, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 की चीज उन्होंने 3 में बेच दी। अब क्या होना चाहिए था भैया, हमारा बराबर होना चाहिए था। किसको बराबर होना चाहिए था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इधर लिखा, कॉस्ट प्राइस इधर, यानी कि इसमें 3 का गुणा, इसमें 11 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 11 का गुणा, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा था। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 तिया 15/22 आंसर। अगला सवाल, यदि 7A425B 36 से विभाज्य है तो A माइनस बी का मान होगा। 36 से विभाज्य मतलब हो गया 9 चौक 36, यानी कि लास्ट के 2 नंबर होने चाहिए थे विभाज्य। तो देखो 5B लिखा है, अगर हम 4 से करते तो 4 एकम 4, 1 बचता। अब यहाँ पर देखो 0 रखने से तो कटेगा नहीं भाई, 1 बचा, यानी कि 1B मान लो। 4 से डिवाइड करेंगे, क्या क्या रख सकते, 0 रख सकते, नहीं रख सकते। 1 रख सकते, नहीं रख सकते। 2 से कट जाएगा फटाफट, तो B बराबर कितना आ गया 2। यानी कि अब हमें चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी का मतलब हमारे सारे सम होने चाहिए थे, तो सम होने चाहिए थे। तो देख लेते, देखो सबसे पहले 5 4 9 ये चला गया, 7 2 9 ये तो कट गए 9 से। अब बचा क्या, बी बराबर हमने 2 निकाला। इसकी जगह अगर हम 7 रख दें तो 7 2 9 कट जाएगा ना, तो ए बराबर अगर 7 रख दें, बी बराबर 2 रख दें तो आंसर 5। अगला सवाल, एक पैजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना। बहुत भैया कंफर्ट चीज है पैजामा, मजा आ जाता है पहन के, ठीक है। क्रय मूल्य का 4 गुना है, तो क्रय मूल्य अगर 1 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 4 होगा। 84% लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो 400 मान लो, इसको 100 मान लो, ठीक है। हमें 64% का लाभ चाहिए, यानी कि 64% अगर इसका लाभ निकालेंगे तो 164/100, यानी कि हमें चीज इतने में बेचनी है। समझ गए बात को कि नहीं। अब ये हो गया हमारा क्या, मार्क प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और 100 केवल क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। हमें किससे मतलब है, केवल इन दोनों से, कि इससे कितनी छूट दी गई कि 164 बन गया। यानी कि फिर से देख लो, ये 100 मान लो, ये 4 चौकू 16 हो गया, और बचा कितना है, 4 एकम 4, कितने की छूट दे दी, 59। अब 59 की छूट दी बटे 100 गुणे 100, आंसर क्या आ गया, 59%। अगला सवाल, चलिए फिर 15 मार्च की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे उनको नोट करते जाइएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपका सिलेक्शन हो ना हो, बस पढ़ाई मन से तन मन धन से करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप से होगा। भाई किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, किसी को भगाने से फायदा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।